नमस्कार दोस्तों, कुछ फ्रूट प्लांट मैं अपना ऑर्गेनिक भारत नर्सरी भिवानी से लेकर आया हूँ। सबसे पहला फ्रूट प्लांट यह अखरोट का फ्रूट प्लांट है। यह 2 साल पुराना फ्रूट प्लांट है। यह देखिए, यह इसका ग्राफ्टिंग हिस्सा है। वी शेप में ग्राफ्ट किया हुआ है और पौधे की जड़ें देखिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ी जड़ें हैं। प्लांट पर अभी फुटाव भी होने वाला है। यह दूसरा फ्रूट प्लांट स्वीट चेरी का फ्रूट प्लांट है। इसकी जड़ें देखिए, बहुत ही स्वस्थ प्लांट है। यह देखिए दोस्तों, बहुत ही स्वस्थ प्लांट है। जो इस पर फुटाव शुरू हुआ है उस पर कुछ समय के बाद पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। कई कल्ले निकले हुए हैं और सभी इसी प्रकार से हरे कल्ले हैं। यह तीसरा फ्रूट प्लांट स्वीट चेरी का फ्रूट प्लांट है। यह भी बहुत ही स्वस्थ प्लांट है। प्लांट बब्बू गोशे का फ्रूट प्लांट है। इसकी काफ़ी लंबे जड़ें हैं और यह काफ़ी स्वस्थ प्लांट है। यह सभी प्लांट डोरमेंसी में गए हुए हैं। और पांचवा फ्रूट प्लांट जो आप यह देख रहे हैं, यह भी अखरोट का फ्रूट प्लांट है। और इसके बाद यह जो प्लांट है, यह बादाम का फ्रूट प्लांट है। यह आलू बुखारे का फ्रूट प्लांट है और सतलुज पर्पल वैरायटी है। दोस्तों, आज आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि कोई भी फ्रूट प्लांट आपका खराब नहीं होगा। सबसे पहले जो फ्रूट प्लांट हम लगाएंगे उसको बिल्कुल ध्यान से देखना है और उसकी जड़ों को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए, जैसे ये जड़ें यहाँ से टूटी हुई हैं। इन जड़ों को हमें कटर की सहायता से तिरछा कट लगाना है। यह जो दूसरा फ्रूट प्लांट है, इसकी भी रूट्स यहाँ से टूटी हुई हैं। अगर इन रूट्स को हम कट नहीं करेंगे और सीधा शिफ्ट कर देंगे तो कुछ समय के बाद यहाँ से पौधे में फंगस लगनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए इन रूट्स को हम तिरछा कट लगाएंगे। पौधे लगाने से पहले हमें साफ कंपनी का फंगिसाइड लेना है और एक बाल्टी में पानी लेना है। एक बर्तन में हम थोड़ा सा फंगिसाइड निकालेंगे। यह फंगिसाइड 1 लीटर के हिसाब से लेना है। 1 लीटर में हमें 2 से 3 ग्राम फंगिसाइड का प्रयोग करना है। यह बाल्टी हमारी कम से कम 5 लीटर पानी होगा, तो इसमें हमने 10 ग्राम के करीब फंगिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद लकड़ी की सहायता से फंगिसाइड वाले पानी को अच्छी प्रकार से मिलाएंगे। पानी अच्छी प्रकार से मिलाने के बाद जो पौधे हमने शिफ्ट करने हैं उन सभी पौधों को हम पानी वाली बाल्टी में डाल देंगे। इस प्रकार से सभी पौधों को अच्छी प्रकार से फंगिसाइड वाले पानी में डुबोना है और यह पौधे हमारे 1 घंटे तक पानी में इसी प्रकार से रहेंगे। यह देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में चारों फ्रूट प्लांट हैं और चारों फ्रूट प्लांट की जड़ों का रंग बिल्कुल अलग है। यह जो अखरोट का प्लांट है, इसकी जड़ का रंग काला है। इसकी जड़ का रंग नेचुरल रूप से काला होता है। अगर हम ये सोचें कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई फंगस वगैरह लगी हुई है, इसकी जड़ें नेचुरल रूप से काली होती हैं। और जो यह रेड कलर की जड़ें हैं, यह सतलुज पर्पल वैरायटी है। और यह नाशपाती की जड़ें हैं, इसका रंग भी बिल्कुल अलग है।
इसका रंग ऑरेंज कलर का है और बादाम के प्लांट का रंग ब्राउन कलर का है। चारों प्लांटों की जड़ों का रंग बिल्कुल अलग है। 1 घंटे के बाद फंगीसाइड वाले पानी से पौधे को निकालने के बाद हमें ज़मीन में लगाना है। हमने सबसे पहले गड्ढा करना है। गड्ढा हमने खुरपी की सहायता से पहले ही किया हुआ है। गड्ढा हमें इतना करना है कि ये जो हमारा ग्राफ्टिंग हिस्सा है यह मिट्टी के नीचे न जाए। और दोस्तों, पौधा लगाते वक्त हमें एक बात का और ध्यान रखना है, यह हमारे पौधे का ग्राफ्टिंग हिस्सा है और हमें इस पौधे को इस प्रकार से शिफ्ट करना है कि यह जो हमारा हिस्सा है यह हमारा हिस्सा इस प्रकार से आए। पौधे का यह हिस्सा हमें पूर्व की तरफ रखना है और यह हिस्सा पश्चिम की तरफ रखना है। अगर पूर्व की तरफ से या पश्चिम की तरफ से तेज़ हवाएं आएंगी तो हमारा ग्राफ्टिंग हिस्सा जो होगा वह डैमेज नहीं होगा। बहुत सारे दोस्त पौधा लगाते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखते और किसी भी प्रकार से पौधा लगा देते हैं। मान लीजिए यह पौधा हमें इस प्रकार से लगा देते हैं और पूर्व की तरफ से जब हवा चलेगी तो यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा। यहाँ पर प्रेशर पड़ने की वजह से ये हमारा जो ग्राफ्टिंग है यहाँ से टूट जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस पौधे को इस प्रकार से लगाना है कि यह जो हमारा ग्राफ्टिंग का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, यह पूर्व की तरफ हो और यह पश्चिम की तरफ हो। ये हिस्सा उत्तर की तरफ और ये दक्षिण की तरफ। और इस पौधे को लगाते वक्त हम किसी भी प्रकार की खाद का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ सामान्य मिट्टी में यह पौधा शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमें पहले ही अपने नेचुरल गार्डन में काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद डाली हुई है। जब यह गड्ढा कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी के अंदर केचुए के पोटी भी मिली है जो हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं। इस प्रकार से पौधे को लगाकर और बिल्कुल पौधे की दिशा देखनी है कि हमें पौधा हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसके बाद हम मिट्टी का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालकर हम पौधे को शिफ्ट करेंगे। पौधे को अच्छी प्रकार से गड्ढे में मिट्टी डालकर खुरपी की सहायता से अच्छी प्रकार से दबाएंगे। ताकि गड्ढे के अंदर किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन न रहे। पौधा लगाने के बाद उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं और इसके बाद थोड़ा सा फंगीसाइड का भी पानी हम इसमें डालेंगे, ताकि अगर मिट्टी के अंदर कोई फंगस हो तो हमारे पौधे को ख़राब न करे। इसी प्रकार से दोस्तों हम चेरी का फ्रूट प्लांट भी शिफ्ट करेंगे। गड्ढा हमने पहले ही किया हुआ है और पौधे को बिल्कुल अच्छी प्रकार से रखकर पूर्व और पश्चिम ग्राफ्टिंग हिस्से का ध्यान रखकर हम मिट्टी डाल रहे हैं। चेरी का प्लांट इसी टेक्निक से लगाने के बाद उसमें हम फंगीसाइड का पानी का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, जो हमने चेरी का प्लांट लगाया है उसके ऊपर इस प्रकार से कट होता है। हमें क्या करना है, एक बर्तन के अंदर गाढ़ा गाढ़ा फंगीसाइड का पेस्ट बनाना है और इसके ऊपर हम लगाएंगे, ताकि हमारे पौधे के अंदर ऊपर से भी कोई फंगस न आए। दोस्तों, इसी प्रकार से हम तीसरे फ्रूट प्लांट को शिफ्ट करेंगे। यह हमारा बब्बू गोशे का फ्रूट प्लांट है। फ्रूट प्लांट लगाने के लिए हमने गड्ढा पहले किया हुआ है। हमने अपने प्लांट के लिए जो गड्ढा किया हुआ है, हमने पहले अपने नेचुरल गार्डन में पहले ही काफ़ी ज़्यादा खादें डाली हुई हैं। जिस भी फ्रेंड ने प्लांट लगाना हो तो 1 महीने पहले
2 बाई 2 का गड्ढा करें और उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिला लें। उस गड्ढे को अच्छी प्रकार से खाद भरने के बाद पानी डाल दें और 1 महीने के बाद वह मिट्टी बिल्कुल पौधा लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। इस प्रक्रिया से आप पौधे को लगाएं और गड्ढा करने के बाद अपने पौधे को इस प्रकार से शिफ्ट करें। यह कार्य 1 महीने के बाद करना है दोस्तों। हमने पहले ही अपने नेचुरल गार्डन में बहुत ही ज़्यादा खाद डाली हुई है। इस पौधे को भी हम बिल्कुल पूर्व से पश्चिम दिशा का ध्यान रखते हुए शिफ्ट करेंगे। का हमारा ग्राफ्टिंग हिस्सा है और गड्ढे में प्लांट को अच्छी प्रकार से रखकर मिट्टी डाल रहे हैं। गड्ढे में खुरपी की सहायता से अच्छी प्रकार से पौधे को मिट्टी को दबाएं ताकि मिट्टी के अंदर किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन ना रहे। पौधे को अच्छी प्रकार लगाने के बाद उसके अंदर फंगीसाइड का पानी का प्रयोग कर रहे हैं और इसके ऊपर वाले हिस्से पर भी हम गाढ़ा गाढ़ा फंगीसाइड लगाएंगे। दोस्तों, यह पहला फ्रूट प्लांट हमने अखरोट का फ्रूट प्लांट लगाया है और यह ग्राफ्टेड प्लांट था, 2 साल पुराना प्लांट था। और जो दूसरा फ्रूट प्लांट लगाया है यह मीठी चेरी का फ्रूट प्लांट है। यह तीसरा जो प्लांट है यह स्वीट चेरी का प्लांट है और यह हमने अपने नेचुरल गार्डन में 2 प्लांटों के बीच में लगाया है। यह प्लांट हमारा चीकू का फ्रूट प्लांट है जिस पर फ्रूटिंग भी हुई है और यह इससे आगे जो फ्रूट प्लांट है यह फ्रूट प्लांट हमारा बेरी का फ्रूट प्लांट है। इस प्लांट को हम थोड़ा सा अलग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। इस प्लांट को हम थोड़ी सी छांव में लगाया है। यहाँ पर हमने चौथा फ्रूट प्लांट लगाया है। यह बब्बू गोशे का फ्रूट प्लांट है और यह प्लांट हमने 2 सेबों के प्लांट के बीच में लगाया है। 5वां फ्रूट प्लांट यह प्लम की बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है, सतलुज पर्पल वैरायटी है जिस पर बहुत ही अच्छे प्लम लगते हैं। यह 6ठा फ्रूट प्लांट बादाम का फ्रूट प्लांट है और यह 7वां फ्रूट प्लांट अखरोट का प्लांट है। यह भी ग्राफ्टिंग प्लांट है और यह 2 साल पुराने प्लांट है। अगर दोस्तों इस तरीके से आप गर्म वातावरण वाले या हॉट क्लाइमेट एरिया के फ्रूट प्लांट लगाएंगे तो कोई भी फ्रूट प्लांट खराब नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।